Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Markets from my eye. So this आज today is an off day and I thought कि let me make certain videos and अपना भी जो knowledge है वो अपने share करते हैं and थोड़ा document भी करते हैं तो ये बहुत ही मतलब अच्छा रहता है. So आज हम candidly बात करेंगे, कोई ऐसा ज़्यादा logic और वो सब करने की बात नहीं करेंगे. मार्केट में देर आर पीपल हु मेक मनी एंड देर आर पीपल हु डोंट मेक मनी एंड देर आर पीपल हु स्ट्रगल. ठीक है, देर आर थ्री टाइप ऑफ पीपल इन द मार्केट. ठीक है, सो मैं बहुत समय से ये चीज सोच रहा था कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं जो कि एक बड़ा जो पैसा है वो बनाने में हम थोड़े नाकाम रहते हैं. तो उसका सबसे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक तरीका मेरे को लगा, जो सबसे ज्यादा मुझे खराब तरीका लगा, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि एज अ ट्रेडर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्कैल्पिंग बेस्ड मानसिकता नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट लुक्स ब्यूटीफुल टू अंडरस्टैंड फील कि अरे भाई 1 मिनट में घुसे, 1 मिनट में निकल गए, 2 मिनट में घुसे, 2 मिनट में निकल गए. नहीं, this is a very wrong approach to trade in the market, and the biggest dents I have, dents not only in the form of losses but dents की जो चीज में 5 रुपए 10-20 रुपए मिल सकते थे वहां पे खाली 3-4 रुपए में निकल गए. that doesn't so मैंने ना बहुत ही मिस्टेक्स करी हैं काफी टाइम पे कि जहां से आप थोड़े बेटर पैसे बना सकते हैं वहां पे भी आप स्कैल्प कर करके जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे. सो डोंट स्कैल्प, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट स्कैल्प. इवन इफ यू आर बाइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट डोंट स्कैल्प. ठीक है, आपको मैं एक ऑनेस्टली ओपिनियन देता हूँ कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे ट्रेड करने का, जब हम ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं तो हम इतने फूलिश होते हैं अपने, क्या कहते हैं, मतलब हमें पता बहुत कुछ है बट हमारे एक्शंस में और हमारे एग्जीक्यूशंस में इतना फूलिशनेस रहता है कि इफ वी आर, हम सोच रहे हैं कि यहाँ से लॉन्ग है, यहाँ से कैंडल्स ग्रीन बन रही हैं, एक रेड कैंडल दिखेगा रिवर्सल, एक रेड कैंडल दिखेगा रिवर्सल, अरे यहाँ से बाजार गिर जाएगा, यहाँ से बाजार गिर जाएगा. ठीक है, तो ये जो मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी ने बहुत लोगों की बैंड बजाई हुई है, खासकर मोस्टली ऑप्शन बायर्स, नौसिखिए ऑप्शन बायर्स जिनको मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो खाली इंस्टाग्राम यूट्यूब पे किसी का भी ऑप्शन बाइंग का वो देख के आ रहे हैं, ये 10 रुपए ले लिया, 9 रुपए ले लिया, ऑप्शन के अंदर में निकल गया. ड्यूड, 40,000 रुपए का इंस्ट्रूमेंट में 9 रुपए लेने का मतलब है कि 18 पॉइंट का आपने, 18 पॉइंट या 15 पॉइंट के मूव को आपने पकड़ा है. दिस इज ऑल रबिश. 40,000 रुपए का आइटम है जो पूरे दिन में 200 से 300 रुपए मतलब क्लोज टू 0.5 to 0.7% का मूव रखता है. सो हाउ कैन बी अ गुड ट्रेडर? यू कैन नेवर मेक मनी द एंटायर. देखो, स्टॉक मार्केट जो मुझे धीरे धीरे समझ में आता है कि द इंटायर नोशन ऑफ द मार्केट इज कि आप इधर से कितना निकाल सकते हो. थोड़ा मत निकालो, क्योंकि जिस दिन जाएगा तो उस दिन जाएगा भी थोड़ा नहीं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज, नाउ आई डिस्कस कि कैसे आपको अपना जो ट्रेड है उसके लिए आपको थोड़ा अच्छा अप्रोच रखना चाहिए. सो बेसिकली व्हाट आई डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज ऑलवेज आप एक पहले प्रोसेस बनाओ. ठीक है, आई नेवर हैड अ प्रोसेस, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली. ठीक है, आई नेवर हैड अ प्रोसेस, कि कोई प्रोसेस ही नहीं है, बस ऐसे चल रहा है काम. अरे एक ये ऐसा हो रहा है तो ये कर लेते हैं, ये वैसा हो रहा है तो ये कर लेते हैं, अरे इधर गया ये कर लेते हैं. वो मतलब 200 क्वांटिटी पे 10 रुपए, 20 रुपए, अरे 4,000 बन गया, इधर 4,000 बन गया, 10,000 बन गया, वाह बहुत हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच पे काम करना है. आपको एक प्रॉपर एक प्रोसेस डिजाइन करना है. वो प्रोसेस के अंदर में चीजें फिट बैठेंगी, हम कुछ करेंगे, नहीं फिट बैठेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे. तो नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ एग्जांपल. दिस विल बी अ गुड लॉन्ग वीडियो ऑफ 30-35 मिनट्स. एक मैं आपको एक ब्रीफ एग्जांपल देता हूँ व्हाट आई वांट टू से. अभी कल, अगर हम, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, दिस इज निफ्टी. ठीक है, ये इतना अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है, इतना अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है, इतना अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है. क्यों? क्योंकि आईटी, रिलायंस, एवरीथिंग वाज वेरी गुड. ठीक है, तो यहाँ पे ना
बहुत बारी लोग सोच रहे होंगे टॉप से सेल कर देता हूँ, टॉप से, अरे वीकनेस आ रही है, अरे यहाँ पे वीकनेस आ रही है, अरे यहाँ पे वीकनेस आ रही है, ठीक है। अगर आप किसी भी आईटी सेक्टर का स्टॉक उठा के देखोगे तो सब एकदम बूमिंग ट्रेंडिंग कर रहे हैं और बाजार बहुत बढ़िया ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अब आज कल का आईटी का चार्ट जाके देखो या आईटी के स्टॉक्स को जाके देखो तो आपको कल कल आईटी का स्टॉक एक मतलब एक रेंज में आपको मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि वेट करो। जस्ट आपको जिस दिन बहुत ही हेफ्टी खेलना है, आपको अच्छा ट्रेड करना है, आप वेट करो, यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज। जिस दिन आईटी जो है वो ब्रेकआउट कर रहा है, रिलायंस जो है वो ब्रेकआउट कर रहा है, दैट डे इफ यू वांट टू गो फॉर ऑप्शन बाइंग, उस दिन आप अच्छा ऑप्शन बाई करो, ठीक है। बाई करो और थोड़ी क्वांटिटी में बाई करो, स्कैल्प मत करो, ट्राई करो। देखो स्टॉक मार्केट में तो जो पैसा है वो तभी बनेगा जब यू आर एंजॉइंग अ राइड। टिल नाउ मैं ये काम नहीं कर पाया हूँ फिलहाल। एक ही बार मैंने किया है औरो फार्मा में, सो बहुत काफी टाइम पहले की बात है। आई शॉर्टेड औरो फार्मा एट द ओपन और मैंने उसको 3 बजे कवर किया था क्योंकि आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट, बट उसमें दैट इज नॉट माई रियल टेस्ट बिकॉज द क्वांटिटी वॉज ऑल्सो वेरी लो। बट हमारा मतलब फोकस कैसा होना चाहिए, आई टेल यू कि देर विल बी डेज व्हेन रिलायंस इज ब्रेकिंग आउट, व्हेन निफ्टी आईटी विल बी ब्रेकिंग आउट, देन आपको उस दिन अच्छे से आपको every dip, consider every dip as a buying opportunity, consider every dip as a buying opportunity. I'll tell you honestly कि the biggest traders are the traders जो dip को use करते हैं to enter, ठीक है। they use the dip to enter again, they use the dip to enter again, they use the dip to enter again, ठीक है। and वो सबसे सबसे जबरदस्त चीज है। वो आपको जितना पैसा बना के दे सकता है ना, उतना पैसा बना के कोई नहीं दे सकता। ये 5 मिनट में 3 मिनट में निकलना जो है, इसको आप बंद करो। आप इसको बंद करो, यू विल सी कि कितना क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी जो है आप बना सकते हैं अगर आपके पास एक प्रोसेस है और आप कुछ देर तक अपना विनिंग ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ एग्जांपल कि हाउ आई लुक एट द मार्केट्स। तो आपका प्रोसेस कैसा होना चाहिए, लेट्स से नाउ लेट मी टॉक अबाउट स्टॉक्स, ठीक है। लेट मी बी अ वेरी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच कि आप ये निफ्टी बैंक निफ्टी इतना मत करो, आप स्टॉक्स भी देखो, ठीक है। तो द बेस्ट वे टू डू द एनालिसिस कि आज बाजार में क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक सॉर्टेड एक तरीका बताता हूँ। जस्ट सी दिस, ठीक है। व्हाट इज दिस? मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, अच्छा से दिखेगा आपको। दिस इज नथिंग बट चार्ट्स ऑफ ऑल द प्रीमियर सेक्टर्स जिनके में काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, ये उनके सारे के सारे स्टॉक्स ये चार्ट्स हैं, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे मतलब बहुत इजी है ये चीज समझना, बहुत ज्यादा इजी है ये चीज। और देखो होने के बाद ये बहुत अच्छा लगेगा। द पॉइंट इज कि ये देखो एफएमसीजी यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। एफएमसीजी यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, आपके पास अपने एफएमसीजी के कुछ स्टॉक्स होने चाहिए। आप एचयूएल, मैरिको, डाबर, कुछ भी आप देखिए कि भाई कौन इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अपने प्रीवियस स्विंग, इस स्विंग के ऊपर में निकल रहा है, ठीक है। आप और देखिए, आई टेल यू ऑनेस्टली दिस थिंग। नाउ लुक एट ऑटो। अगर आप ऑटो सेक्टर को देख रहे होंगे ना, आपको बहुत बहुत समझ में आना चाहिए। ऑटो ने लास्ट के में काफी बाइंग हुई और आज कल ऑटो ने अपने पहले ही 5 मिनट में अपने प्रीवियस डे का हाई विद गुड वॉल्यूम ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, दिस इज ऑटो, ठीक है। ये इसने सबसे ब्रेक कर दिया। अच्छा, अगर आप मेटल्स देख रहे हैं, क्या आपको मेटल्स में कोई ट्रेड नजर में आ रहा है क्या कि सेक्टर स्पेसिफिकली भी अगर मैं मेटल्स में ट्रेड करना चाहूँ तो मुझे ये इतना हैवी गैप अप हो रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें ट्रेड करने में, तो मैं मेटल के स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ, ठीक है। मैं मीडिया के स्टॉक्स को नहीं प्रेफर करता क्योंकि मीडिया के स्टॉक्स में मुझे वॉल्यूम ज्यादा मिलता नहीं है उसके अंदर में। रियलिटी एक अच्छा बेट है, रियलिटी लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है। एफएमसीजी में आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे ऑटो में दिख रहा है, तो बेस्ट आपके लिए है कि आप फार्मा में ट्रेड करो या फिर आप ऑटो में ट्रेड करो। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ देखो, दिस इज फार्मा एंड दिस इज ऑटो, ठीक है। दिस इज फार्मा, दिस इज ऑटो। आपको कुछ नहीं करना कि आपको बस एक ये काम करना है कि जब आप ऐसा कुछ देख रहे हैं तो जस्ट आप ऐसा आइए, इधर आइए और इधर इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे आके आप देखिए कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो उस पर्टिकुलर सेक्टर को लीड कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको चीज दिखा, जैसे हमने ऑटो में ये चीज देखी, मैं आपको एक दो तीन चीजें आज बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं आके हीरो मोटो लगाता हूँ, ठीक है। तो क्या आप हीरो मोटो को अगर आप देख सकते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, कोई भी स्टॉक अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको डेली टाइम फ्रेम पे देखिए। डेली टाइम फ्रेम पे दिस स्टॉक ये ब्रेकआउट कर रहा है, बहुत ही इविडेंट है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए आपको, बहुत इविडेंट है।
ऑटो सेक्टर अभी मैं आपको यहाँ पे अगर निफ्टी ऑटो दिखाता हूँ, ठीक है, तो दिस इज निफ्टी ऑटो, लुक एट निफ्टी ऑटो। ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, दिस इज बेसिक थिंग, ठीक है। निफ्टी ऑटो क्या ब्रेकआउट कर रहा है, डेफिनेटली निफ्टी ऑटो ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। अब निफ्टी ऑटो के अंदर में कौन से स्टॉक्स हैं जो हवा में है, ठीक है, सो माई बेट वाज हीरो मोटो। अब आप हीरो मोटो को देखिए, सिंपल स्वीट ब्रेकआउट हो रहा है हीरो मोटो का। लेट मी ऑन दिस वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम से बेहतर वॉल्यूम में आ रहा है, ठीक है, अच्छे से ब्रेकआउट हो रहा है। हमारा क्राइटेरिया क्या है, जो मैंने आपको याद करिए, मैंने एक अपना ऑप्शन, अरे स्टॉक बाई करने का एक अपना वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो का ये सिंपल सा था, लास्ट में ऐसा बाइंग होना और वो फर्स्ट 5 मिनट में निकलता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो 50,000 का वॉल्यूम, ठीक है, अपना प्रीवियस डे का हाई निकाल रहा है, यहाँ से इट स्टार्टेड फ्रॉम डबल, और डबल थ्री वाला जो वैल्यू है, जो कि एक राउंड नंबर है, उस पर एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड था, उसको वो पहले 5 मिनट में निकाल रहा है विद डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स। तो मतलब कल के मुकाबले बहुत अच्छा वॉल्यूम है, अगर आप देखेंगे तो कल 50,000 का वॉल्यूम आया ही नहीं है, एंड एंड यहाँ पे आया है, इस लेवल पे 50,000 का वॉल्यूम आया है, सेम लेवल से वापस से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ में जा रहा है और अच्छा वॉल्यूम बाजार के अंदर में आ रहा है, ठीक है। सो और यहाँ पे 3300 का जो स्ट्राइक प्राइस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, और उसमें कवर होगा तो देर विल बी अ गुड चांस कि यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ब्रेड एंड बटर ट्रेड, इससे बेहतर कुछ नहीं है, दिस इज प्योर ब्रेड एंड बटर ट्रेड, कि ये बोल के कह रहा है कि भाई मैं ऊपर जाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें आपने कुछ किया नहीं है, इसमें आपने सिंपल यही लॉजिक लगाया कि भाई ऑटो सेक्टर स्ट्रांग है, ऑटो सेक्टर ब्रेकआउट कर रहा है, हीरो मोटो जो है वो ऑटो सेक्टर को लीड कर रहा है और वो भी अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, उसमें अच्छा वॉल्यूम है, दीज साइंस आर एनफ फॉर मी टू गो लॉन्ग, बिकॉज निफ्टी इज ऑल्सो होल्डिंग इट्स, निफ्टी ने भी काफी अच्छा खासा अपने आप को होल्ड किया है, जैसा बैंक निफ्टी फॉल किया था, बैंक निफ्टी उतना, निफ्टी उतना फॉल नहीं किया, वहां पे होल्डेड है, ठीक है। सो यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ में जा रहा है, ठीक है। one way of exiting will be one way of exiting will be either at R1, ठीक है। बट अगर आपको बेहतर ट्रेडर बनना है, टिल द टाइम यू डोंट गेट अ रेड कैंडल, डोंट एग्जिट, देयर इज नो पॉइंट एग्जिटिंग, टिल द पॉइंट देयर इज नो रेड कैंडल, देयर आपको वहां पे एग्जिट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट हीरो मोटो, ठीक है, ये मैं बहुत ही फॉलो करता हूँ। तो एक तो आप ऐसा सेक्टर स्पेसिफिक काम भी कर सकते हैं। नाउ लेट मी सी व्हाट मैरिको वाज डूइंग, ठीक है। आप अगर मैरिको को देखते हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि मैरिको अपना प्रीवियस डे का हाई वाई निकाल के एकदम ऊपर की तरफ में जा रहा है, डेफिनेटली जा रहा है, देखो 2-3 दिन के हाई को निकाल के वो ऊपर की तरफ में जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि एफएमसीजी जो है वो स्ट्रांग है, वो अपना स्विंग ब्रेक करके, सी एट 935 वो अपना स्विंग ब्रेक करके ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो आप 935 पे जब भी कोई ट्रेड ले रहे हैं तो वहां से सी 935, दिस 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 इज द टाइम, 935 पे मैरिको ने अपना R1 से रिजेक्शन लिया, R1 ब्रेक कर रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। नाउ सी दिस, दिस इज अ वेरी, कहते हैं मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ये लूट लेता हूँ अगर मुझे मिलता है तो, ये ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने कैसे प्राज इंडस्ट्रीज में लूटा है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हो, ये कैंडल्स देखो, ये कैंडल्स आपको कह रहे हैं कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग होंगे R1 पे ऐसा ये आएगा नीचे की तरफ में, ऐसा कैंडल बनेगा तो नहीं नहीं नहीं, ये तो रैली खत्म हो गई, अब जाएगा नीचे। दिस इज द मोस्ट स्टूपिरियस थिंग जो है वो आप कर सकते हैं। अरे लो, अगर आपको शॉर्ट खेलना भी है तो गो बिलो 517 के नीचे जाएगा तब देखेंगे, तब तक कुछ नहीं करना, ठीक है। द मोमेंट ये ऐसा कुछ बनता है, जस्ट बूम, यहाँ से 935 के ऊपर ये जा रहा है, आप देखो उसका मूवमेंट देखो, 520 का स्टॉक जो है 1-1 2-2% करके R2 R3 तक जा रहा है वो। सो अगर आप बेसिक चीजों के साथ भी ट्रेड करेंगे ओनली इन स्टॉक्स, आप बेटर जो है वो पैसे जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन। नाउ आई टॉक्ड अबाउट प्राज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें कैसा है स्टॉक वाले में कि आप इंडेक्स स्पेसिफिक देखो कि भाई इंडेक्स कब कब ब्रेकआउट कर रहा है, और उस इंडेक्स का जब ब्रेकआउट हो रहा है तो उसमें कौन सा स्टॉक है वो लीड कर रहा है, क्या उसमें लास्ट के हाफ एन आवर में बाइंग हुई है, कुछ हुआ है, वॉल्यूम आ रहे हैं, अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, तो उन स्टॉक्स को आपको लेना चाहिए। इनफैक्ट यू कैन गो हेवी ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, आई तो गो हेवी। नाउ सी दिस इज प्राज इंडस्ट्रीज, ठीक है, सी दिस, आप यहाँ पे वॉल्यूम देखो, ठीक है, ये प्राज इंडस्ट्रीज है, यहाँ वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम भले ही 40 50 90 के तरफ में आ रहा है, बट ये बहुत डिसेंट वॉल्यूम है काफी दिन के मुकाबले, और ये काफी दिन के हाई वाई को निकाल के ऊपर की तरफ में जा रहा है, ठीक है। अब
इधर आप देखो दिस सेम, ये देखो दिस सेम रेड कैंडल, उस रेड कैंडल का हाई निकलता है 582 पे, आप बिंदास इस पे 1% पैसा बना सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें एक एक, अब ये देखो ये डोजी बन रहा है, ये इसका हाई निकल रहा है, अब अगेन यू कैन एंटर एंड एग्जिट, काफी मतलब आप एंटर कर सकते हैं और लंबा जा सकते हैं। ये दीज आर ब्रेड एंड बटर ट्रेड्स। यहाँ देखो, यहाँ पे ये आया एग्जिट, ये 935 पे, ये यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अगेन इट वेंट टिल 587.70, आपको आराम से 582 से 580 मतलब आपको 1% कमाने का बहुत अच्छे से मौका मिल सकता है। तो दीज आर दीज आर द ट्रेड्स जो आपको मतलब काफी काफी अच्छे से आपको ध्यान में रखना चाहिए। इनफैक्ट आई टेल यू, अगर आप इसको थोड़ा क्लोजली देखेंगे ना, तो आप जब भी बाजार को देखते हैं ना, जस्ट जस्ट लुक कंपेयर इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वॉल्यूम्स, कि लेट्स से कि ये बाजार यहाँ पे नीचे वीवेप तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नीचे वीवेप तक आ रहा है, कैन यू सी दैट द सेलिंग वॉल्यूम इज वेरी लो, सी द सेलिंग वॉल्यूम इज वेरी लो, ठीक है, अगेन इज अ बिग बाइंग हैपनिंग, सेलिंग वॉल्यूम इज वेरी लो, अगेन देयर इज अ बिग वॉल्यूम हैपनिंग। यहाँ पे अगर सेलिंग होने का है तो थोड़ा आना चाहिए, यहाँ पे बार आना चाहिए कि भाई हाँ सेलिंग में कुछ अच्छा बार आया है, कुछ आया है, तो मैं थोड़ा सोचूं कि भाई आई शुड गो लॉन्ग और नॉट, ठीक है। अभी जैसे वेरॉक देखते हैं, ठीक है, जस्ट सी वेरॉक, सिंपल 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 स्टॉक्स, मतलब ब्यूटीफुल स्टॉक्स। नाउ सी दिस वन रेड कैंडल, अदर वापस से एक ब्रेकआउट, सेम पेज सपोर्ट, बाउंस्ड, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, 100% अग्रीड। नाउ सी दिस, कैन यू सी व्हेन स्टॉक हैज स्टार्टेड टू फॉल फ्रॉम 513 टिल 506, ठीक है। नाउ लेट मी मार्क दिस, मैं आपको इसको एक अच्छे से बताता हूँ कितना परसेंट का फॉल है। दिस इज अ 1.8% का फॉल एक स्टॉक के अंदर में, उतना स्टॉक रिट्रेस किया है, दिस इज नॉट अ साइन टू शॉर्ट द स्टॉक। नाउ कैन यू सी दिस कि एब्सोल्युटली फिजल्ड आउट वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम ही नहीं है, यहाँ वॉल्यूम नहीं है, बाजार बिना वॉल्यूम के नीचे आ रहा है। नाउ सीधा अगेन, अगेन आप ये देखो, यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे डरना नहीं है कि भाई ये जो स्टॉक है, देखो ये स्टॉक पहले ही 7.9% बढ़ चुका है, क्या मुझे एंटर करना चाहिए? डेफिनेटली एंटर करना चाहिए, वो तो बुला रहा है एंटर करने के लिए। वापस से इसमें वॉल्यूम जो है वो शूटअप होना शुरू हो रहा है, दिस इज अगेन क्राइंग कि भाई जाओ ऊपर जाओ, ये ऊपर लेके जाने वाला है। आप इसको देख सकते हो, यहाँ देखो वो जब जब फॉल कर रहा है तब तब उतना वॉल्यूम नहीं, अगेन वो ब्रेकआउट करके लेके जा रहा है वो। सो ये जो तरीके हैं, जैसे कोई स्टॉक अगर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, उसमें डेली पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो सबसे पहली बात उसमें आपको शॉर्ट ढूंढने की तो कोई लॉजिक नहीं है। आप देखो कि जब वो डाउन आ रहा है तो क्या उसके अंदर वॉल्यूम डिप हो रहा है कि नहीं हो रहा। वॉल्यूम अगर डिप नहीं हो रहा है तो लेट्स से फ्रॉम 20 मूविंग एवरेज और फ्रॉम वीवेप और फ्रॉम अ सपोर्ट लेवल, क्या वो वापस से बाउंस कर रहा है विद वॉल्यूम, वो वापस से अगर वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है और डे हाई निकालने का वापस ट्राई कर रहा है, यू शुड एंटर अगेन। एंड इसके लिए आपको कांस्टेंट वॉच करते रहना पड़ेगा कि जो भी गेनर्स में जो स्टॉक्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा ऊपर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अलर्ट्स लगा के रखने पड़ेंगे आपको। सो ये एक तरीका जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। सो देयर आर पीपल हु वांट टू डू स्कैल्पिंग, सो आई टेल यू हाउ एग्जैक्टली हाउ नाउ आई लुक एट स्कैल्पिंग। सो मुझे सब स्कैल्प करने का मजा मेरे को तभी आता है जब बाजार रेंज में है, जब बाजार रेंज में नहीं है तो वाई टू स्कैल्प, देन तो यू शुड राइड, देयर इज नो पॉइंट स्कैल्पिंग, ठीक है। अब आप ये देखो, ये सिंपल एक बैंक निफ्टी का मेरा चार्ट है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आई क्लोज दीज इंडिकेटर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक सिंपल सपोर्ट रेसिस्टेंस का ट्रेड आप देखो, बट मैंने सेल किया है, मैंने बाई नहीं किया है, तो डेफिनेटली मैं ये बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा कि इस ट्रेड को, इस मार्केट को बाई करके कैसे किया सकता है। बाइंग में डेफिनेटली देवर गुड स्पाइक्स इन पुट्स, बट मैं वो काम करने में असमर्थ हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज वाई मैं सेल करके ये मार्केट ट्रेड करने का प्रेफर करता हूँ, वेरी ऑनेस्टली, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड मैंने बहुत सारे काम इसमें बोल के किए हैं ऑनेस्टली, ठीक है। तो अगर आपको सर दिखेगा ना, इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बाजार जो है वो क्या कर रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ सी दिस, ठीक है, आपको ना लेवल्स को ड्रॉ करते रहना ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इट्स
इट्स अ मतलब कहते हैं ना, ये फ्री के पैसे होते हैं कभी कभी, कि जब बाजार ज्यादा, अब इस बाजार में लोग मतलब आप, अब मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है ऊपर, यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि भाई आरबीआई ने कुछ तो न्यूज निकाली है जो एनबीएफसी या अनसिक्योर्ड लोन्स देने के अगेंस्ट में चल रहा है, तो बैंक्स को थोड़ा सा पेनल्टी वगैरह किया है, तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग रहने के आसार तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको एक डबल टॉप मिल रहा है, दैट इज अ गुड पॉइंट टू एंटर इन अ ट्रेड, ठीक है। चलो, यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ आया था, तो मैं इस डबल टॉप को अगर ट्रेड करने में डर रहा हूँ, क्यों डर रहा हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली ओपिनियन देता हूँ। कोई झूठ फूट नहीं कि डबल टॉप है तो ट्रेड कर लो, बिल्कुल नहीं। सो आई ट्रेड अ डबल टॉप जिसमें लोज शिफ्ट ना हो रहे हो। दिस इज माई रूल कि आई विल नेवर ट्रेड अ डबल टॉप जिसमें लो जो है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा हो, ठीक है। तो स्लोली स्लोली, सो नाउ सी दिस, सी दिस। सो वंस अ लो फॉर्म, ये एक लो फॉर्म हुआ, ये एक लो फॉर्म हुआ, ठीक है। तो अब मैं इस डबल टॉप, इवन दो यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड दिस डबल टॉप टिल द टाइम दिस लेवल इज नॉट बीन टेकन आउट, ठीक है। सो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल नीचे आए, मैं यहाँ पे डबल टॉप ट्रेड नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो मेरे लिए, मैं डेफिनेटली बाजार नीचे का ही देख रहा हूँ, मैं ऊपर का बिल्कुल नहीं देख रहा, लेकिन मैं फिलहाल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा प्लान एकदम, प्लान ऑफ एक्शन क्लियर है। एंड आदि मेरे साथ में था, मैंने उसको एक बात बोली भी हुई थी कि यही करने वाले, ठीक है। सो जब ये इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, इट्स वेरी सिंपल टू सेल कॉल्स विच आर एटीएम कॉल्स, या फिर 44,000 का कॉल विच इज बिलो वीवैप। यहाँ पे आपको इजिली 30-35 या 30 पॉइंट्स बनाने का आपको इजी मौका है टिल द डे इज लो, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कि यहाँ से जब ऐसा फॉल आया है, दिस फॉल इज नथिंग बट हैमर्ड, कि भाई किसी ने वाकई में माल बेचा है, ठीक है। तो आपको बाय द टाइम आपको समझ में आ जाएगा, इफ यू हैव थोड़ा, आपको अगर आई कॉन आपने थोड़ा, आपकी आंखें जो है प्राइस एक्शन के साथ अगर थोड़ा एडजस्ट हो गई हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि द कॉल राइटर्स जो है ऐसे मूव के बाद, ऐसे मूव के बाद में यू ऑल ऑलवेज हैव टू सी कि भाई कितना अब पुट एडिशन हो रहा है इन कंपैरिजन टू कॉल। अगर कॉल बार बार ऐड हो रहे हैं और जो पुट एडिशन है वो उस मुकाबले कम हो रहा है, तो एवरी अपसाइड का मूव इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट अगेन, ठीक है। आपको कुछ और दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, बट डेफिनेटली आई विल टेल यू दिस थिंग अगेन कि आई विल डू दिस थिंग ओनली वाया सेलिंग। मुझे बाइंग करके कैसे इसको लेके जाना है पता नहीं, मेरा बाइंग का सेटअप बहुत स्पेसिफिक है। अनलेस देयर इज नो ट्रेंडिंग न्यूज है, वो मैं बाई नहीं करेगा, और अब से मैं बाई करेगा तो मैं लंबा पॉइंट्स पकड़ने के लिए बाई करेगा। आई विल नॉट बुक फॉर 20-25-30 पॉइंट्स, नहीं, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम इन बाइंग। अगर मैं पैसा अपना रिस्क करूंगा तो आई वांट कि भाई ठीक है, आई एम एबल टू कैप्चर 80-100 पॉइंट्स वाया बाइंग, तब मजा है बाइंग करने का, अदरवाइज वो स्कैल्प मैंने सेलिंग करके ही करूंगा। तो अब यहाँ पे जब ये लेवल का मेरा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो चुका है, तो माई इट्स वेरी सिंपल ब्रेड एंड बटर कि दिस विल बिकम रेजिस्टेंस। तो जब ये दिख रहा है, दिस इज श्योर शॉट कि मैं इसको यहाँ पे वापस से शॉर्ट करता हूँ, तब सारे कॉल्स भी नीचे होंगे वीवैप के। मैं डेटा भी देख रहा हूँ, अब मैं डरूंगा नहीं। ये वाला जो सिचुएशन जो मैंने यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये जो डबल टॉप था, यहाँ पे मैं डर रहा था लो शिफ्ट होने का ऊपर, लेकिन इस फॉल के बाद में एवरी अप मूव आई एम लुकिंग टू सेल, एवरी अप मूव आई एम लुकिंग टू सेल, एवरी अप मूव आई एम लुकिंग टू सेल, ठीक है। यहाँ से मैं सेल करेगा, बाजार फिर नीचे जाएगा। अब आप यहाँ देखो, इस लेवल पे जब भी बाजार आ रहा है, इट्स अगेन गोइंग डाउन, अगेन गोइंग डाउन, तो मेरे को यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है। आप इसको बस खाली सेल करने के हैबिट से देखो, और साथ में इसका एक फ्यूचर का चार्ट लगा लो कि भाई फ्यूचर के चार्ट में कैसा मूव हो रहा है। फ्यूचर के चार्ट में भी ऐसे ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ बन रहा होगा, बस आप उसको फॉलो करो एंड यू विल सी कि इट्स नॉट टफ, समटाइम्स इट्स नॉट टफ टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट्स। अगर आप ज्यादा कुछ मतलब ओवर नहीं करते हैं तो उतना मतलब टफ नहीं रहेगा बाजार ट्रेड करने के लिए। अब और इसके अब यहाँ पे जब बाजार आएगा, लेट्स से 12:10 पे बाजार आ रहा है, या फिर बाजार यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एट अराउंड 12:45 आ रहा है, ठीक है। ये कैंडल देख के आपको लगेगा ब्रेकआउट, तो बहुत मस्त प्राइस एब्जॉर्ब हुआ, ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। नो, ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज नॉट फॉर ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट के लिए ट्रेड नहीं है। आप देखो पूरे के पूरे कॉल्स दे आर वेरी मच, मतलब इतने प्यार से दे आर अंडर सेलर्स कंट्रोल
कि ब्रेकआउट ब्रेकआउट देखना है तो डे हाई के ऊपर, अब जब डे हाई के ऊपर जाएगा देन विल सी फॉर ब्रेकआउट्स, अदरवाइज नहीं। या फिर इस लेवल के ऊपर जाएगा 43,780 43,800 के ऊपर बाजार जाएगा, 43,800 पे मैसिव कॉल राइटिंग है, 43,800 के ऊपर बाजार जब जाएगा तभी मैं ब्रेकआउट देखूंगा, अदरवाइज मैं ब्रेकआउट नहीं देखा। एवरी बाइंग एवरी अप मूव आई एम गोइंग टू सेल, एवरी अप मूव आई एम गोइंग टू सेल। बट रेंज स्पेसिफिक मार्केट के अंदर में द ओनली वे टू सेल, द ओनली वे टू डू स्कैल्पिंग इज, ये कैंडल आप देख रहे हैं 1245 का, ये कैंडल आप देख रहे हैं क्या कहते हैं 1055 का, जब भी कैंडल ग्रीन होंगे तब इसको शॉर्ट करने का मजा है, जब भी कैंडल रेड हो जाएंगे तब शॉर्ट करने का मजा थोड़ा कम है। सो द बेस्ट पार्ट इज कि जब भी कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहे हैं देन ओनली यू आर सेलिंग, तब ये जो कैंडल है दैट इज ग्रीन एंड आप उसको तब शॉर्ट कर रहे हैं और वो बाद में रेड टर्न करके नीचे की तरफ में जा रहा है। दीज आप अगर इसको इस तरीके से जरा सोचिए कि भाई आप जरा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखिए, आप कॉल्स को देखिए, कॉल्स की राइटिंग को देखिए और फिर आप अपना जो है वो डिसीजन लीजिए। ये ब्रेक पहले मैं यही करता था कि भाई ये ऐसा कैंडल बन गया, अरे अब तो ब्रेकआउट ही आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बाई कर लेते हैं 4300 का कॉल बाई कर लेंगे अब और यहाँ तक ट्रेड कर लेंगे। नहीं, दिस इज नॉट द गुड वे टू ट्रेड। आप पूरा बाजार देखो, 15 मिनट का ट्रेंड आप खुद सोचो, एक सिंपल आपको एक लॉजिक बताता हूँ मैं, आप खुद सोचो 15 मिनट का ट्रेंड जो है मार्केट का ब्रॉडर ट्रेंड इज नेगेटिव, देयर इज अ नेगेटिव न्यूज, ठीक है, देयर इज अ नेगेटिव न्यूज, मार्केट का सब कुछ वो चल रहा है, टिल द टाइम दैट डजंट चेंज तब तक आप ग्रीन मतलब आपको अपसाइड या बुलिश होने की तो कोई लॉजिक ही नहीं है। सोचो हम कितने बेवकूफ लगेंगे कि आरबीआई ने बैंक्स को फाइनेंशियल पेनाल्टी लगाई है और फाइनेंशियल पेनाल्टी लगा दी है बैंक्स को, बाजार गैप डाउन भी खुला है, ठीक है, बाजार अपने डे आई के पास स्ट्रगल करके नीचे भी आ गया है, अच्छा खासा ऑर्डर फ्लो में सेलर्स भी एंटर कर गए हैं और मैं एक छोटा सा पिन बार नीचे की तरफ बन रहा है, वो एक लेवल निकाल रहा है तो मैं वहां से बुलिश हो जा रहा हूँ स्कैल्प करने के लिए। इट्स एन इडियट्स वे टू ट्रेड द मार्केट। बाजार नीचे का है, यू शुड स्कैल्प, बट आप नीचे का देखो, आप अपने लिए एक व्यू बनाओ कि भाई जब तक ये नहीं निकलता है मैं बुलिश तो नहीं हो रहा। और स्कैल्पर का प्रॉब्लम क्या रहता है कि ये बन गया बस यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड ले लेता हूँ, यहाँ से अच्छा ये बन गया, यहाँ से ये ऐसा हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड ले लेता हूँ। दिस इज ऑल फॉल्स। आप मार्केट के अगेंस्ट मत जाओ, स्कैल्पिंग अगर आपको करनी भी है तो आप मार्केट के साथ में रह के स्कैल्प करो, मार्केट के अगेंस्ट रह के स्कैल्प मत करो। द प्रॉब्लम इज कि आप मार्केट के अगेंस्ट रह के भी स्कैल्प करके पैसा बना सकते हो और वो आपको जो कॉन्फिडेंस देगा कि वो आपके का करियर ही तबाह कर देगा, तो वैसा कॉन्फिडेंस अपने को नहीं चाहिए। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो आप डायरेक्शन में ही स्कैल्प ढूंढ रहे हैं, अपने लिए पॉइंट बनाओ कि भाई 4300 में जब इतना पुट राइटिंग हो जाएगा, कॉल राइटिंग हो जाएगा, लोगों को क्या लगता है कि भाई डे मतलब अरे बाजार डे हाई क्रॉस करेगा, लोगों को लग सकता है यार डे हाई तक तो बाजार 100 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, मैं तब तक पैसा बना लूंगा। नो ब्रदर, डे हाई के बाद बाजार और भी जा सकता है, अगर पुट राइटिंग होगी कुछ भी होगा, मैसिव मैसिव मूव्स आते हैं। कभी कभी बैंक निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट का कैंडल देता है, हम में से कितने ही लोग हैं जो 200 पॉइंट का कैंडल ले पाते हैं, क्योंकि हमें बिलीव ही नहीं होता कि डे हाई के बाद अरे यहाँ से आए और जा सकता है, और कितना आ सकता है किसी को नहीं पता होता। तो कम से कम आप अपना एक वो बना के रखो, एक व्यू बना के रखो कि भाई यहाँ से तो मैं अब ऊपर का तभी देखूंगा जब डे हाई निकल जाएगा, तब तक तो आई एम लुकिंग फॉर शॉर्ट, आई एम लुकिंग फॉर शॉर्ट, आई सी कॉल ऑप्शंस 43,700 मुझे बहुत सही लग रहा है, जब जब ये बाजार यहाँ पे इस लेवल को टच करने के लिए आएगा और मैं वहां पे ट्रेड करना जो है वो प्रेफर करूंगा। सो आई फॉलो दिस स्टेप, I definitely follow this step and I'm again saying I do this thing via selling। मेरा बाइंग का थोड़ा नहीं है, मैं बाइंग को करता हूँ बट मैं बाइंग को बहुत मतलब अलग तरीके से करना प्रेफर करता हूँ, फ्यू ही बाइंग ट्रेड्स में करता हूँ। आई टेल यू अभी तक मैं बाइंग में कल मेरा कल कल तो मैं हाँ कल मैंने एक बीएससी का एक ट्रेड किया था, ट्राई किया था, वही बस ऑफ गया, अदरवाइज 2-3 ट्रेड्स ही मैं बाइंग किए मैंने अभी तक, तो वो थोड़ा सक्सेसफुली रहे हैं। तो अगर आप ऐसा एक सेंट्रिक अप्रोच बनाएंगे ना विद प्राइस की, भाई प्राइस क्या, अगर अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडर क्या है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। चीजें होने के बाद जितनी अच्छी लगती है ना वो, अब देखो अभी सारे कैंडल्स बन चुके हैं, ठीक है, अगर ये रिकॉर्ड करके मैं दिखाता ना तो इट वुड हैव बीन लाइक मैजिकल थिंग। ये सबसे सही प्राइस जो है ये बंदा रीड कर रहा है, क्यों, इसमें आपके स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे, कभी कभी हो सकता है कि भाई ठीक है नई बात बनी तो नई बात नहीं बनी तो कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस ले लेंगे, लेकिन मजा तब है इस चीज का जब आप यहाँ पे इसको ट्रेड कर रहे हो, देखो यहाँ पे आया बाजार, यहाँ पे आया बाजार तो आप इसको ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आया बाजार तो आप इसको ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आया जब कैंडल ग्रीन है तो आप इसको वापस शॉर्ट कर रहे हो, तब तब बात है। तो तब
डिसीजन लेना जो है ना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। तब जो डिसीजन लेना है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। एंड आई ऑनेस्टली आई टेल यू, सो मैं टॉम होगर्ड को बहुत ही फॉलो कर रहा हूँ। मैंने उनके वीडियोस से बहुत कुछ समझा है, सीखा है, देखा है। मैंने ब्रूक्स ट्रेडिंग कोर्सेज का यूट्यूब चैनल है, उससे बहुत कुछ देखा है, समझा है। एंड इनफैक्ट उस चीज़ों की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली है टू मेक माई ट्रेडिंग डिसीजंस वेरी, मतलब बहुत अच्छा। पहले मैं ऐसे ही करके बहुत लूज किया है पैसा कि अरे यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, अब मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, वो लेता हूँ। नहीं, अब मैं उसका ऑपोजिट कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली देयर इज सम काइंड ऑफ सेंस ऑफ प्राइसेस, सेंस ऑफ डायरेक्शन हैज किक इन। तो थोड़ा और बेटर मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मैं क्वांटिटी इसमें कम ही रखता हूँ। डोंट गो फुल क्वांटिटी, बट स्लोली आई गो फुल ऑल्सो। सो आज तो, हाँ, तो वीडियो तो जो है 30 मिनट्स की हो गई है, बट दिस इज आई वांटेड यू गाइस टू नो कि भाई हाँ, ऐसा आपको ट्रेड करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट, दिस इज वन वे ऑफ ट्रेडिंग। कि स्टॉक्स में यू हैव टू बी एट द स्पेसिफिक सेक्टर्स, लगा लो सेक्टर्स को, स्टडी करो कि भाई कौन सा सेक्टर ब्रेकआउट कर सकता है। फिर उस सेक्टर्स के अंदर में जाके देखो कि भाई ये स्टॉक जो है उस सेक्टर को लीड कर रहे हैं, और कल अगर ऐसा ऐसा होता है तो ये स्टॉक से चलने की ज्यादा उम्मीदें हैं। तो आप उन स्टॉक्स को ट्रेड करना, आप ट्रेड करके देखो, वॉल्यूम को देखो। कोई स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, बहुत ज्यादा ऊपर जाने के बाद में वो स्टॉक अब फॉल कर रहा है, तो जरूरत नहीं है हम जैसे पहले मैं गधों के जैसा क्या करता था कि अरे अब यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, अब यहाँ से गिर जाएगा। नहीं दोस्त, उसका आपका उसका मेरा जो वीडियो है कि मैं शॉर्ट ट्रेड कैसे करता हूँ स्टॉक्स में, उसका अपना एक अलग वीडियो है। लेकिन कोई स्टॉक जब ऊपर चला गया है, वो अगर नीचे आ रहा है, नीचे आने में देर इज लेस अमाउंट ऑफ सेलिंग वॉल्यूम, सेलिंग प्रेशर लेस है, और वो वापस से अगर अपने हाई के आसपास जा रहा है, तो देर इज अ गुड चांस कि अपना हाई ब्रेकआउट कर देगा। तो चाहे वो स्टॉक 7% 8% गया हो, परवाह नहीं है। वो 12% भी हो सकता है, 15% भी जा सकता है, 8 के बाद तो 20% जा सकता है ना। तो मैं वो बिंदास ट्रेड करता हूँ मैं, तो उस तरीके से थोड़े पैसे सही बनते हैं। तो ये एक अप्रोच है। तो दिस अप्रोच रियली हेल्प्स मी टू ट्रेड बेटर, और दैट वे द एज इज कमिंग इन। एंड मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं जो भी ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, मैं अब ऑप्शन बाइंग के स्पेसिफिक भी वीडियो बनाऊंगा, ऑप्शन सेलिंग के स्पेसिफिक भी वीडियो बनाऊंगा, मैं स्टॉक स्पेसिफिक भी वीडियो बनाऊंगा। सो दैट एक 20-30 वीडियो सीरीज के अंदर में मैं एक अच्छा एक अपना प्लेलिस्ट जो है वो बना सकूँ। Okay, thank you so much for your time, and keep watching my channel, Marcus from my. Thank you.